हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अंबाला से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत एक खास ट्रेन को अयोध्या धाम के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इसे हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक और भावुक पल बताया। अंबाला की पावन धरती से आस्था और श्रद्धा से भरी ये विशेष ट्रेन जब अयोध्या के लिए रवाना हुई तो माहौल भक्ति और उत्साह से सराबोर हो गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिवर्तन का माध्यम है। पहली ट्रेन में प्रदेश के 7 जिलों से करीब 700 बुजुर्ग श्रद्धालुओं को भेजा गया है, जिसके लिए सरकार की ओर से खान पान और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा करी कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में नांदेड़ साहब के लिए भी एक विशेष ट्रेन रवाना की जाएगी। देखिए, मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना उसके माध्यम से आज यहाँ से अयोध्या धाम के लिए भगवान श्री कृष्ण की भूमि से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 500 साल के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस भव्य दिव्य और नव्य मंदिर को देखने का अवसर मिला है, शीश नवाने का अवसर मिला है। हम परम सौभाग्यशाली हैं। ये यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें भगवान श्री राम के दर्शन करने का वो सौभाग्य मिलना चाहिए, सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से ऐसे लोगों को हमारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाने का काम करता है। आज ही मैंने नांदेड़ साहिब की यात्रा के लिए भी अप्रैल के अंतिम दिन में यहाँ से नांदेड़ साहिब के लिए भी एक ट्रेन रवाना होगी, जिससे कि हमारे श्रद्धालु जाकर के दर्शन कर सकें, उन तीर्थों के ऊपर अपने महापुरुषों को शीश नवा सकें। मैं सभी को आज जो अयोध्या धाम के लिए यात्रा का यहाँ से शुभारंभ किया है, सभी तीर्थयात्रियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके जीवन की मैं मंगल कामना करता हूं भगवान श्री राम के चरणों में। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि लॉकडाउन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। विपक्ष का है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा। झूठ फैलाने का काम आजकल विपक्ष के पास है। विपक्ष झूठ से सिवाय उनके पास कोई काम नहीं है। मिडिल ईस्ट की एक ये गंभीर समस्या जिससे पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का दिल से धन्यवाद करूंगा। जब भी कोई वैश्विक संकट आया है, नरेंद्र मोदी जी भारत के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए नजर आए हैं। उस आपदा के अंदर भी आदरणीय मोदी जी लोगों का, देश के लोगों का सहयोग करते हुए नजर आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का विपक्ष उस आपदा में भी, उस बीमारी में भी राजनीति ढूंढ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। सर्वदलीय बैठक के अंदर वैश्विक संकट से अवगत भी कराया। हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस के बेतहाशा रेट बढ़ गए हैं। आदरणीय मोदी जी ने उन रेटों के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी को कम किया। पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए कम किया है, डीजल के ऊपर 0 कर दिया है।
इस आपदा के अंदर भी रेट को स्थिर रखा है। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। मैंने सुबह पूरे डिटेल के अंदर प्रेस के माध्यम से अवगत कराया है। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपालों से डायरेक्ट वार्तालाप किया है। पूरे प्रदेश की सभी राज्यों की स्थिति के ऊपर आदरणीय मोदी जी ने चर्चा की है और ये भरोसा भी दिलाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि सरकार किसी प्रकार से भी लोगों को दिक्कत नहीं आने देगी। परंतु फिर भी वैश्विक संकट है, कितना लंबा चल सकता है? अगर वो लंबा चलता है, हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम एकजुट होकर के इस वैश्विक संकट के अंदर हमें आगे बढ़ना चाहिए। परंतु विपक्ष दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे संकटों के अंदर भी और बीमारियों के अंदर भी वो अपनी राजनीति ढूंढता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु हमें मिलकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना है। आदरणीय मोदी जी जो विश्व शांति के लिए भी वो उनको एक मंच पर ला करके कि शांति बनी रहे उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद भी करता हूं कि इस संकट के समय में जहां अगर हम विदेशों की बात करें वहां पेट्रोल, डीजल, गैस के कितने रेट बढ़े हैं, हमारे यहाँ स्थिर है, कोई कमी भी नहीं है।